इंडिगो ने एक ही हफ्ते में हजारों पैसेंजर्स को अफेक्ट किया। फ्लाइट कैंसिल, डीले, ऐसी कई सारी समस्या अराइज होने लगी 2 से 3 दिसंबर के बाद से। और ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है एक नए डीजीसीए रूल के बाद। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सरकार ने एयरलाइंस के लिए कुछ नए रूल्स बनाए गए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो पायलट्स के लिए कुछ नए रूल्स बनाए हैं, जो कि है एफडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। इसको टाइटन किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पायलट्स को ज्यादा रेस्ट दिया जाएगा ताकि उनका जो फटीग है वो सेफ्टी को हैम्पर ना करे। ये रूल्स 2025 में नोटिफाई हो गए थे, लेकिन अब जब इन्फोर्स होने लगे तो स्पेशली फ्लाइट्स के जो विंटर शेड्यूल्स हैं, जो कि ऑब्वियसली टाइट होते हैं, उनमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि उन्होंने उस रूल के हिसाब से अपने रोस्टर को अपडेट नहीं किया, चेंज नहीं किया। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर किसी के ऊपर देखने को मिला तो वो है इंडिगो। इंडिगो के ऊपर इसका इंपैक्ट इसलिए भी पड़ा क्योंकि पूरे एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो की मोनोपोली है। अगर मैं मोनोपोली वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बिल्कुल सही है, बिकॉज हर 100 में से अराउंड 70 फ्लाइट्स यानी कि 70% फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की है। तो इंपैक्ट भी इसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ना था। इसमें इंडिगो का व्यू पॉइंट ये है कि उनके लिए ये ट्रांजिशन बहुत सडन था, लेकिन देखा जाए तो ये रूल्स बहुत पहले से चेंज कर दिए गए थे और उनको एक एम्पल टाइम दिया गया था कि वो अपने रोस्टर्स में चेंजेस कर लें। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इंडिगो के पास एडिक्वेट क्रू और पायलट का रिजर्व था ही नहीं। डीजीसीए के नए रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हैं, जिसमें से पहला चेंज ये है कि एक पायलट 8 घंटे से ज्यादा प्लेन नहीं उड़ाएगा, यानी कि एक बार में 8 घंटे से ऊपर की फ्लाइट वो नहीं लेगा। दूसरा चेंज ये है कि एक पायलट को एटलीस्ट 48 आवर्स का कंसेक्यूटिव रेस्ट देना जरूरी है, जो कि पहले 36 आवर था, यानी कि एटलीस्ट 2 दिन तक उसको रेस्ट मिलना जरूरी है। तीसरा चेंज, अलाउड नंबर ऑफ नाइट लैंडिंग, जो कि पहले 6 थी उसको अब 2 कर दिया गया है। तो नाइट टाइम लैंडिंग जो कि वीक में 6 थी पर पायलट, अब उसको कम करके 2 कर दिया गया है कि 2 नाइट लैंडिंग से ऊपर एक पायलट एक वीक में नहीं कर सकता। डीजीसीए का व्यू पॉइंट ये है, या उनका कहना ये है कि ऑलरेडी एयरलाइंस इंडस्ट्री को एनफ टाइम दिया गया था और ये रूल मंथ्स पहले ही नोटिफाई कर दिए गए थे, लेकिन एयरलाइंस की लापरवाही की वजह से और नए रूल्स को इंप्लीमेंट ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। इंडिगो के ऑपरेशनल कोलैप्स के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और जो डायरेक्टली एसोसिएटेड मैनेजर्स थे उनके नाम पे शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। उनका यह कहना है कि जहां सेफ्टी की बात है तो एयरलाइंस को पहले ही अपना रोस्टर अमेंड करना चाहिए था और प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट का रिएक्शन आता है क्योंकि जब पब्लिक का डिसरप्शन बढ़ने लगा, पब्लिक पैनिक करने लगी, लोगों की फ्लाइट डिले होने लगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, वेडिंग्स, ये सारी चीजें हैम्पर होने लगी, तो गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए इन रूल्स के ऊपर एबियंस लगाया। इसका सीधा सा मतलब है कि टेम्परेरली रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया। कुछ गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं जिनका यह कहना है कि गवर्नमेंट ने ठीक किया, क्योंकि फिलहाल पब्लिक को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, घंटों एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ रहा है, उसके लिए ये एक बेस्ट डिसीजन है। लेकिन क्रिटिक वहीं पे ये बोलते हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो इंडिगो की ही है या फिर एयरलाइंस इंडस्ट्री की ही है, क्योंकि अगर मंथ्स पहले ही डीजीसीए ने रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया था तो एयरलाइन इंडस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन रूल्स को इंप्लीमेंट करे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रोस्टर बनाए और क्रू मेंबर, पायलट, इन सब का बफर अपने पास मेंटेन रखे। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंडिगो की या फिर डीजीसीए की। थैंक यू।